दोस्तों, आज पेश है वर्म कमीन परमाणु। ये कवर चित्र है दोस्तों। सांता क्लॉज। और अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत हम तुमसे कर रहे हैं मिस रीना। शायद यही नाम है तुम्हारा। यह सांता क्लॉज तब तक सिर्फ किस क्रिसमस क्रिसमस पर लोगों को गिफ्ट बांटते आए हैं, लेकिन जब हमने थोड़ा चेंज किया तो आज वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट का प्रोग्राम बनाया है। ये लो गिफ्ट, और ये लो किसी का दिल। दिल जिसका यह दिल है उसका नाम दिल पर लिखा है, विनय। शायद यही नाम तुम्हारे दीवाने का है। संभल कर रखना है दिल को, बहुत नाजुक है, तोड़ मत देना। एक मिनट सांता क्लॉज जी, गिफ्ट के इस बेमौसम मौके पर हमें कोई गिफ्ट मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बोलो क्या चाहिए? आपकी दाढ़ी मूछे। दाढ़ी मूछे? सांता क्लॉज की असलियत सामने आ गई। विनय, मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया। मैं चली ऑफिस। बाय। ममता की बच्ची, ठहर, तुझे मैं बताता हूँ। विनय, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है रीना, मैं सचमुच तुमसे अपना दिल लाया हूँ, और आज ये दिल तुम लेने से इनकार कर रही हो। कहो रीना, तुम्हें मंजूर है ये मेरा दिल? रीना कुछ न बोली। उसके पहले वहाँ गूंजी एक कराहट रीना का ध्यान उस तरफ खींचा, और कराहट महिला के कंठ से गूंजी थी। वो अभी पहुंची थी। आह, मदद करो। किसी की मदद पाने के लिए तुरंत ही पहुंची रीना। क्या हुआ आपको? वह बाइक वाला टक्कर मार दी। उस लड़के रहा है। मेरा पैर टूट गया है। ओह, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ अंदर। रीना इस मुसीबत में उलझ गई। विनय बेटा, अब तेरी दाल नहीं गलने वाली। निकल चल पतली गली से अपने दिल को लेकर। रीना को पता नहीं चला कि विनय वहाँ से चला गया, और वह उस कदमदार मददगार की मदद करने जुट गई। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, मेरा दर्द कम हो गया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने तुम्हारे बारे में अखबारों में पढ़ा था, और शायद अखबारों में वह भी ये घर ना था। कुछ दिन पहले एक एक्सीलेटर को अजीब रहस्यमय भयानक कॉकरोच निकल गया था। तुमने उस बारे में पुलिस को बयान दिया था? हाँ, लेकिन ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? ओह, बताऊंगी। पहले मुझे वह जगह पर ले चलो जहाँ आदमी को कॉकरोच तुमने देख लिया था। ओह, ये कहाँ से आ गए कॉकरोच? भागो यहाँ से, आओ चलो। अरे, अभी यह लंगड़ा रही थी, आप ठीक कैसे हो गई? बेकार के सवाल मत करो, मुझे उस जगह ले चलो जल्दी। यहाँ नीचे वह भयानक कॉकरोच। मुझे यहाँ नीचे जाना होगा। ओह, अचानक वह बुरी तरह चौंक पड़ी। परमाणु, मुझे सुन रहे हो परमाणु? दूसरे ही पल चीख से सारा वातावरण गूंज गया। एक शहर में एक मुसीबत सिर उठा रही है, जिसे निपटने शालीमार पहुंचो। यस प्रोबोट। ओके प्रोबोट, मैं पहुंच रहा हूँ। परमाणु को जिस मुसीबत से निपटने पहुंचा था, हमने इसे तोड़ फोड़ कर रोका।
हमने इसे तोड़फोड़ करने से रोका, इसने हमें निशाना बनाने पर तुली है। इसके मुंह से सांसें निकल रही हैं, जहरीली लगती है, मुझे चक्कर आ जाएगा। शायद मैं भी आपके पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा। इसकी सांसें में मेरे शरीर पर फफोले पड़ गई। पुलिस आ गई, अब यह काबू में आ जाएगी। हाय, मैं जल गई। ध्यान से, वह निकलनी नहीं चाहिए। लेकिन ओह, इसने पतले डंकों से मेरे जाल को काट दिया। ओह, और हम पर सैकड़ों सैकड़ों डंक हमारी ओर फेंक रही है। अब हम इसके डंकों से नहीं बचेंगे। नहीं, देख, हम हवा में उड़ रहे हैं। इसका मतलब कि उसके डंकों का शिकार बन गए। अब हमारी आत्माएं आकाश में उड़ रही है। ऐसा नहीं है। आंखें खोलकर सच्चाई का पता लग जाएगी। परमाणु है तो परमाणु हमें लेकर उड़ा था, परमाणु ने हमें बचाया। मेरे ख्याल से तुम हमें यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। तुम्हारा ख्याल अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों को बचाना चाहिए, और इसके लिए उसे बेबस करना होगा और इसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचाना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। लोहे को चने चबाने जितना मुश्किल है। लेकिन एक एरिया को तबाह होने से बचाने के लिए मुझे चने चबाने होंगे, और इस एरिया को ममता पाठक का घर भी है। तोड़फोड़ ममता के घर में भी हुई है। कहीं इसमें मौजूद रीना को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। कड़ाक। मुझे अपने डंकों की जकड़ लिया। अब अपनी जहरीली सांसें मुझ पर फेंक रही है। ये सांसें मेरी जान ले लेगी अगर मैं जल्दी इसके डंकों से नहीं छूटा गया तो। इसे तुरंत ठिकाने लगाने के लिए एक तरीका सूझ गया है। मैं परमाणु की तस्वीरों की मदद से इसके पैरों को नीचे ज़मीन से सटा दूंगा, लेकिन ऐसा करने से ज़मीन हटने के तुरंत गड्ढे में गिरेगी, और जैसे ही ऐसा होगा मैं अपनी पुरानी रस्सियाँ से गड्ढे को भर दूंगा, और जल्दी ही। मुझे नहीं लगता कि अब यह गड्ढे से बाहर निकल पाएगी। लेकिन परमाणु के लगने से क्या होता था? वो तो कुछ और ही रहा था, और जो हो रहा था वह विस्फोटक तरीके से परमाणु के सामने आई। यह धमाका करते हुए परमाणु की रस्सियों का ढेर के परखचे उड़ाती हुए गड्ढे से बाहर आ गई। अब इस धमाके करने मेरे परखचे उड़ा देना चाहती है। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं यह धमाके कर रही है। अजीब है, ये धमाके समझ में नहीं आ रहे कि यह ऐसे धमाके कैसे कर पा रही है। अब मुझे सब कुछ सोचना छोड़कर इसे ख़त्म करने के बारे में सोचना है, और ऐसा करने के लिए मुझे अपने विस्फोटक परमाणु छल्लों का इस्तेमाल करना होगा। परमाणु छल्लों की हरकत में लाया परमाणु का हाथ अगले ही क्षण फ्रीज हो गया। ये क्या अनर्थ हो रहा है? मैं जिस परमाणु विस्फोट को ख़त्म करने की सोच रहा हूँ वह रीना है, क्योंकि जब वह विस्फोट कर रही थी तो मैंने मस्तिष्क में से अपने मस्तिष्क से कर रही थी, और यह काम रीना ही कर सकती है। लेकिन अगर ये रीना है तो इसने हालत कैसे हुई? जवाब जल्दी मिला। रीना के शरीर में जगह जगह कुछ कीलनुमा डंक घुसे हुए हैं। ये डंक रीना का इस रूप के कारण हो सकते हैं। इन डंकों को शरीर से बाहर निकालना होगा, और खतरनाक धमाकों से डंकों से बचकर काम मुश्किल, खतरनाक और जानलेवा है, और हर खतरे से जूझकर जान की बाजी लगाकर मुश्किल काम को आसान
किए जाता है और रीना ही निकली वह। परमाणु ने तड़प कर रीना को अपनी बाहों में भर लिया। ओह रीना, क्या हुआ था तुम्हें? तुम्हारे साथ ये बात मुझे भी जाननी है। मिस्टर परमाणु, तुम कौन है? मैं सीलिंग कीड़े मकोड़े, विशेष कीड़े मकोड़े आजकल आने वाले इस खास परिवर्तन के बारे में शोध कर रही हूँ। इस घटना के बारे में सुना तो तुरंत ही यहाँ पहुँच गई। मैं इसकी तह तक पहुँचना चाहती हूँ। इस घटना का दास्तां अजीब गरीब थी। कुछ देर पहले मैं घायल औरत मुझसे मदद की गुहार में घर पर आई। अचानक न जाने क्या हुआ कि मैं बुरी तरह बेचैन होकर इधर उधर भागने लगी। मैंने उसे रोकना चाहा। वह ऐसे चीखने लगी जैसे एक नहीं सैकड़ों सुइयां चुभ रही हो। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पहुँची कैसे। क्या हुआ मेरे साथ? कुछ नहीं, तुम अभी जाकर आराम करो, बाद में तुम्हें सब समझा दूंगा। जिस औरत के बारे में रीना बता रही है उसे मैंने देखा था, लेकिन कोई औरत रीना को कॉकरोच कैसे खतरनाक कीड़े में कैसे बदल सकती है? परमाणु की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके यह सवाल जिब्बा के सामने रख दिया। शिल्पा से रीना को अजीबोगरीब बदलाव आया। क्या उस रहस्यमयी औरत का हाथ हो सकता है? जब तक मैं उस औरत को देख नहीं लेती कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इंडो टेस्टिंग होने के बाद नाते इतना ज़रूर कह सकती हूँ, शहर में कीड़े मकोड़े की वजह से जल्दी ही कोई चौंका देने वाली घटना ज़रूर घटने वाली है। ऐसा कहने का आधार मेरी रिसर्च जो बताती है इस शहर में कीड़े मकोड़े आश्चर्यजनक रूप से गायब हो रहे हैं। मुझे अंदेशा है कि सभी किसी स्थान पर इकट्ठे हैं, लेकिन वह कौन सा जगह है या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि जब सभी कीड़े मकोड़े एक जगह पर बाहर निकलेंगे तो वे बेहद खतरनाक साबित होंगे। बहुत डरावनी बातें कह रही हो रीना। तुम्हें सिर्फ बात कह सकने लेकिन इसे हकीकत रूप में दिखा सकती हूँ और इसके निपटने की तैयारी में जुटी हुई हूँ। वो शिल्पा का विश्वास पक्का था और यह बात दिल्ली का सुनसान कोना साबित कर रहा था। और एक सेकंड, दिल्ली की यह कोना सुनसान नहीं था। यहाँ सैकड़ों या यूं कहें हजारों प्राणी मौजूद थे और उन कीड़े मकोड़ों के रूप में जिन्हें देखने वाले सभी अंग सामने मौजूद थे। रहस्यमय महिला पर टिके हुए थे जिसके शरीर में सभी सुनने वाले तंतु किंतु सिर्फ आवाज़ सुन रहे थे। सावधान साथियों, हमें नाकाम करने की साजिश रची जा रही है, हमें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देंगे। हर साजिश को इकट्ठे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हर कोशिश को चट कर जाना है। जवाब के साथ कीड़े मकोड़े की आवाज़ गूंजी, चिटर पिटर चिटर पिटर। नहीं साथियों नहीं, ये काम उस तरह नहीं होता जिस तरह तुम सोच रहे हो। ये काम मेरे दिमाग से होगा और सब जानते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा दिमाग मुझ में है, इसलिए और हमला करने के लिए तैयार हो रहो। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। किचर पिचर। एक बहुत ज़रूरी खबर लेकर आए हो तुम। सुनाओ, मैं तुम्हारी खबर सुनने को बेताब हूँ, उस कीड़े ने सुनाया। तैयार साथियों, हमला करने का वक्त आ गया है। हम अपने हमले की शुरुआत करनी है। एक बहुमंजिला इमारत के सीलन तहखाने से और उसकी बोचे खिलगिटी। वाह,
इस खबर को सुनने के लिए मैं बेताब थी। वो दिल्ली के कनॉट पैलेस में मौजूद। भागो, बिल्डिंग सूखे पत्ते की तरह हिल रही है। ये क्या हो रहा है नरेश जी? कहीं दिल्ली में सुनामी तो नहीं आ गई? दिल्ली में यमुना नदी प्रदूषण की मार से नाला बन गई है। नहरों में इतनी ताकत कहाँ से सुनामी पैदा कर सके? ये कुछ और ही है पांडे जी। वह जो था सामने आ रहा था और दिमाग बनना उठा उसे कलेजे धलक देने के रूप में। नरेश जी, है क्या? मेरे ख्याल से पांडे जी हमें यहाँ से भागने की सोचनी चाहिए। इनकी तरह दूसरे दिल्ली वासियों भी अपनी जान बचा कर भागने पड़ा। लेकिन एक दिल्ली वाला ऐसा भी था जो अपनी नज़रों दूसरे की जानों की परवाह थी और दूसरों की जान बचाने के लिए वह दिल्ली वाला अपनी जान की बाजी लगाने आ गया था। सिब्बा का कहना सही निकला। सचमुच कीड़े मकोड़े से संबंधित मुसीबत एक भयानक रूप धारण करके आ रही है और इस मुसीबत को वह महिला संचालित कर रही है जिस पर यह सवार है। ओह, ये तो वही महिला है जिसे मैंने सिब्बा के सीना के घर पर देखा था। इसकी सीना को कॉकरोच जैसी खौफनाक प्राणी में बदला था। अब यह एक प्राणी के साथ है और वह सब कैसे कर रहा है, इसके पीछे उसका क्या मकसद है, पता चल जाएगा। मकसद पहले इसे काबू में करूं। ओह, इस महिला को काबू में करने के लिए मुझे पहले इस प्राणी को काबू में करना होगा जिसके इससे अच्छा है अपने अंगों को जकड़ा रखा है। एक मिनट, शायद यह महिला अपनी मर्जी से उस खतरनाक प्राणी के अंगों में जकड़ी है। वह मुझे इसकी जकड़ से छुड़ाने के लिए इसे छटपटाती महसूस हो रही है। मुझे इस भ्रम हो सकता है वह प्राणी वही लेकर आई है। वह मुझे छुटने की कोशिश क्यों नहीं करेगी? छोड़ो उसे, जो भी कर रही है उससे मुझे क्या। मुझे तो इस प्राणी को काबू में करने से मतलब है। कहिए। ओह, वह परमाणु रस्सियों से बच गया। पुलिस की गोलियों को भी वह तेज सांस से अपने मुंह में खींच रहा है। ओह, सही समय पर ट्रांसमिट हो गया। ये क्या कर रहा है? अपनी तेज सांस के कणों को अपने मुंह में खींच रहा है। अगर मैं उसके मुंह में चला जाता हूँ फिर मैं रिफॉर्म हो पाऊँगा। इसलिए मुझे अपने आप को तुरंत रिफॉर्म करना होगा और अपने शरीर को ऐसे एंगल में मोड़ना होगा जो उसके मुंह से जाने से बच गया। और यह शहर नहीं बचेगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। ओह, तेज करंट ने इसे कुछ नहीं बिगड़ा। आग इसे जरूर राख कर देगी और तेज आग पैदा करने के लिए यह पेट्रोल काफ़ी मात्रा में है। लेकिन ओह, वह अपने मुंह से कोई लिपलिपा सा पदार्थ आग पर उगल रहा है। आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। बहुत तेज आग लगाई थी परमाणु ने। वह अपनी कोशिश में सफल हो गया। अब क्या करूं? मेरे करने के लिए एक काम है। परमाणु छल्लों को छोड़ता हूं, ढेर सारे, और मेरे सभी परमाणु छल्ले वह अपने तेजी सांस के मुंह में खींच लेगा। यही मैं चाहता हूँ। परमाणु ऐसा क्यों चाहता था और यह कुछ पल में पता चल गया। मेरा सोचना सही निकला। परमाणु छल्ले उसके शरीर में जाकर एक एटॉमिक ब्लास्ट किए और बम की तरह विस्फोट कर डाला। इसी के साथ ही उसके शरीर से निकलने वाले पीले रंग का अजीब सा तरल पदार्थ चारों ओर फैल गया। यह तरल पदार्थ निश्चित ही उसका खून होगा।
लेकिन अजीब खून है उसका। महिला काबू करने के लिए नहीं रोक सकता, जो भागने का प्रयास में है। और अब यहाँ से निकल कर कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन वह निकली, रॉकेट रोंगटे खड़े कर देने वाले रूप में निकली। ओह, यह तो उस महिला का असली रूप है। खतरनाक कीड़े मकोड़े से एक ही है। अब तो इसका बचकर निकल जाना और भी हानिकारक है। ओह, ठीक उसी समय पर परमाणु शिपा भी आ पहुंची। परमाणु इसे रोकने के लिए ऐसा हथियार लेकर पहुंची हूँ जिसकी मदद से तुम आसानी से खत्म कर सकते हो। लो, संभालो इसे। ओह, इसने शिपा पर हमला कर दिया। अब यह शिपा के लिए हथियार को नष्ट करना की फिराक में है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह हथियार अगर इसे ख़त्म कर सकता है तो यह उसके ख़त्म होने का वक्त आ गया है। ओह, अंधा सा हो गया परमाणु आंखों के सामने। परमाणु की इस हालत पर भरपूर फायदा उठाया गया। जल्दी परमाणु की आंख देखने लायक हुई। अपनी जान पर खतरा देखकर वह भाग निकली। वह शिपा को घायल कर गई है। सिल्वा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे हाथ पर खून निकल रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। ओह, यह क्या? इस डॉक्टर तक नहीं बल्कि उस महिला तक पहुंचना जरूरी है। असल में कीड़े मकोड़ों की रानी है। कीड़े मकोड़ों की रानी? निश्चित ही परमाणु कुछ ऐसा दिखा जिसे आंखें में आसानी से गोल हो गई। यस, ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खियों की रानी होती है वैसे ही मधुमक्खियाँ करती हैं जैसे रानी कहती है। इसी तरह वह भी कीड़े मकोड़ों को अपने इशारे पर नचा रही है। सारे शहर में तबाह कर देगी। परमाणु से ख़त्म करना ज़रूरी है। उसे ख़त्म होते ही कीड़े मकोड़े सामान्य हो जाएंगे। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? इस खोजी यंत्र की मदद से। उसे खोजने के लिए मैंने ही बनाया है। ये इस खोजी यंत्र बता रहा है परमाणु वह दिल्ली में उत्तर स्थित पहाड़ी इलाके में छिपी है। हमें वहीं चलना होगा। वह बचकर नहीं निकलनी चाहिए। ओह, और खोजी यंत्र की मदद से उन्हें उस तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। वह रही, अपने हाथ में थमे हथियार से उसे ख़त्म कर डालो। उसे ख़त्म करने के लिए इस हथियार की ज़रूरत नहीं है। परमाणु उसे अपने हाथों से ख़त्म करने की ताकत रखता है। परमाणु उस पर टूट पड़ा और पूरी ताकत से, पर शक्तियों के साथ। शाबाश परमाणु, शाबाश। वह लड़खड़ा रही है। ख़त्म कर दो, डालो उसे। और इस समय वह उसकी आंखें चमक और अधिक बढ़ गई जब परमाणु उसके दुश्मन की लाश बाहर लेकर आया। मैंने इसे मार दिया। शिपा की आंख ज्वालामुखी लावे की मादक चमक उठी। अब मुझे सारी पृथ्वी पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। हाँ, मैं समझा नहीं। देख। ओह नहीं, समझ जाएगा। पहले मेरा असली रूप देख। हाँ, हैरान रह गया ना परमाणु मेरा यह रूप देखकर? सच वही है जो तुझे दिख रहा है। कीड़े मकोड़ों की असली रानी मैं हूँ, वर्म क्वीन। और डॉक्टर वर्मा की औलाद जिसे तूने ख़त्म कर डाला। अपने पिताजी को खात्मे पर जब मैंने पता लगा तो मैं तुमसे उसकी मौत का बदला लेने पृथ्वी पर कीड़े मकोड़ों पर राज कायम करने के लिए उनके जैसा रूप करने अपने ग्रह पर आई हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरा ऐसा करने, मुझे ख़त्म करने के लिए मेरे ग्रह से वहाँ की सुपर हीरोइन वामिका मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर चली आई। जब
मुझे उसके बारे में पता चला तो अपनी सारी गतिविधि बंद कर बैठ गई। मैंने सोच लिया जब तक थक हार कर वापस न लौट जाएगी तब तक मैं अपना काम शुरू करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह मुझे पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी और उसे सबसे पहले उस जगह पहुंची जहां मैं और मेरे पिताजी अपने अभियान शुरू किया था। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद कीड़े मकोड़ों तक पहुंचना था जिन्हें मेरे पिताजी का साथ दिया था, और अपनी इस पावर से मुझे खोज करने के लिए मेरे पिता के सहयोगी तक पहुंचने की क्लू ढूंढना चाहती थी। मेरे साथियों की मदद से यह बात मुझे पता चली कि मैं सारा माजरा समझ गई। चूँकि मैं सामने आकर अपना पता नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने तेरी मदद उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई। मैंने शिवा नाम की लड़की को कीड़े में बदलने का वह काम करने लगी, और ऐसा ही हुआ। तू इसके पीछे लग गया और अपनी योजना में और रंग भरने के लिए मैंने एक विशाल और खौफनाक साथी की मदद से इसे खोजा और इसे अपने जाल में फंसा कर वह जाल में इस तरह फंसाया कि वह छूट ना पाए। और फिर मैं अपने साथी की मदद से इस शहर को तबाही मचानी शुरू कर दी। तू यही समझा कि तबाही यही मचा रही है। ऐसा ही हुआ और अंजाम अपनी मौत के रूप में इसकी मौत के रूप में सामने आया। और जब यह ख़त्म हो चुकी है तो अब जो चाहे कोई मुझे नहीं रोक सकता। अब तू अभी जिंदा कैसे है? तुझे रोकने के लिए मैंने अभी जिंदा रखा वर्मा कमीन, लेकिन मैंने इसे ख़त्म ही नहीं किया था। इसे ख़त्म करने का विचार मुझे तब आया जब मुझे इसे घायल हाथों से निकलने वाला खून दिखाई दिया। तेरे उस खून का रंग बिल्कुल वैसा था जैसे भयानक विशाल कीड़े का। इसलिए मैंने इसे जिसे मैंने ख़त्म किया था। बस उस खून को देखकर मैं समझ गया कि तेरी सच्चाई कुछ और है। तू मेरे हाथों ख़त्म कराने के लिए मरी जा रही है। वह मेरी ऐसी ताकत है जो मेरे नापाक इरादों को पस्त कर सकती है, और वह कोई अच्छी ताकत है क्योंकि उसने ना तो किसी को नुकसान पहुंचाया और ना ही मुझ पर हमला किया। वार्मिका से लड़ते हुए मैंने उस पर तेरी आंखों से दूर किया और मुझे सारी हकीकत बता दी, और वार्मिका की लाश के साथ ही बाहर आने की योजना बनाई जो तेरी सच्चाई को सामने ले आई। ओह, मेरी सच्चाई जानकर तू मुझे नहीं रोक सकेगा। मैं तुझे ख़त्म करके सारी पृथ्वी पर राज करूंगी। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। तू भी मुझे नहीं रोक सकती। रुकना तो तुझे होगा, क्योंकि जब तू समय अपने हथियार के सामने वार्मिका ख़त्म करने के लिए बनाया था, और जब ये तुझ पर असर कर सकता है तो क्यों नहीं करेगा। ओह, पड़ाक। जिसको अपना पिता डॉक्टर वर्मा पूरा नहीं कर पाया था वह ख़त्म हो गई। इसे ख़त्म करके तुमने पृथ्वी को बचा लिया। अगर ऐसा न होता तो पृथ्वी पर मानवता ख़त्म हो जाती, कीड़े मकोड़ों बसते और उसके मकसद की ज़रूर सफल हो जाती। वह अपने मकसद में ज़रूर सफल हो जाती जिसे डॉक्टर वर्मा पूरा नहीं कर पाया था। समाप्त दोस्तों।